गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं तमाम छात्र छात्राओं को। और आज नवरात्रि की चौथी पूजा है, तो देवी भगवती से हम प्रार्थना करते हैं कि माता चंडिका का, भगवती का, दुर्गा का, माँ पार्वती का, सभी का, देवी देवताओं का आप सबों पे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार आशीर्वाद बना रहे, आप अपने जीवन में आगे बढ़े, कामयाब बने। तो चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। और आज हमारा हिंदी है, हिंदी का पाठ 2 है। पाठ का नाम है 20 के दांत। इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा और इसकी विधा है निबंध। क्या है? निबंध है। ठीक है, इस लेक्चर के माध्यम से मेरा एक भी अंक बर्बाद नहीं होगा, सारा का सारा अंक हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। एग्जाम में जाने से पहले वीडियो के ऊपर जरूर देख लेना। मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों में जो पढ़ रहे हैं, 10वीं कर रहे हैं, उनको इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी पढ़ सके। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। थैंक यू सो मच। हमारा पाठ 2 है और पाठ का नाम है 20 के दांत। इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा पाठ का नाम है 20 के दांत। और ये जो है ना विधा है। क्या है ये? विधा है। ठीक है ना, ये विधा है। लेखक है इनके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी। इनके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी, जो अपने माता पिता का सबसे बड़का बेटा था। ठीक है ना, नलिन बिलोचन शर्मा अपना माता पिता का सबसे बड़ा बेटा था। बचपन से भोजपुरी मस्त जानता था। ठीक है ना, बचपन से भोजपुरी एकदम जबरदस्त जानता था बोलने के लिए। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? पटना के बदरघाट में हुआ था। पटना के बदरघाट में हुआ था। पटना के बदरघाट में हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 में हुआ था। 18 फरवरी 1916 में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अपने माता पिता का सबसे बड़का बेटा था और बचपन से भोजपुरी में एकदम एक नंबर जानता था, भोजपुरी मस्त जानता था बोलने के लिए। ठीक है, चलो। इनके पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। मम्मी का नाम यानी कि माता का नाम था रत्नावती शर्मा। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा के पापा का नाम था पंडित रामावतार शर्मा और माता का नाम था रत्नावती शर्मा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा गांव से हो गया। ठीक है, बदरघाट से। ठीक है, बगल में गांव है। फिर पटना कॉलेजिएट से भी उन्होंने पढ़ाई किया और जो है पटना विश्वविद्यालय से। ठीक है, और पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत एवं हिंदी से क्या किया? तो एमए किया। अब क्वेश्चन आएगा, नलिन बिलोचन शर्मा ने किस विषय से एमए किया? क्या बोलेंगे? संस्कृत और हिंदी से। किसे? संस्कृत और हिंदी से क्या किया? एमए किया। संस्कृत और हिंदी से क्या किया? एमए किया। किसने किया? नलिन बिलोचन शर्मा ने किया। इनका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। मम्मी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। और प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट के गांव से। और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी से एमए किया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे वे हर प्रसाद जैन कॉलेज आरा रांची एवं अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक भी रहे, यानी कि हेडमास्टर का भी काम किया। कहाँ पे? तो हर प्रसाद जैन कॉलेज। ठीक है, आरा में भी, आरा के कॉलेज में रहे प्रधानाध्यापक। रांची में भी और लास्ट में फिर पटना में, जहाँ से उन्होंने पढ़ाई किया था, जहाँ से पढ़ा था। पहले आरा के कॉलेज में हेडमास्टर बने, फिर रांची के कॉलेज में हेडमास्टर बने और फिर अंत में जहाँ से पढ़ाई किया था उसी कॉलेज में। अब सोच लो कितना खुशी की बात है इसके लिए, नलिन बिलोचन शर्मा के लिए, कि जहाँ से पढ़ाई किया था पटना से पढ़ाई किया और फिर अंत में उसी कॉलेज में आके पढ़ाने भी लगा ना। अब सोचो कि तुम लोग पढ़ रहे हो, टीचर बन जाओगे। मिडिल स्कूल धोरैया बाका से तुम लोग टीचर बन जाओगे। ठीक है, पढ़ रहे हो यहाँ से और फिर टीचर बन के फिर यहीं पे पढ़ाने लगोगे। कितना खुशी होगा। अब बोलोगे हम इसी स्कूल से पढ़े हैं, इसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय से पढ़े थे, संस्कृत और हिंदी से एमए किए थे और इसी कॉलेज में इन्होंने क्या बना? प्रधानाध्यापक बना, हेडमास्टर बना, प्रिंसिपल बना। ठीक है, अब उसके बाद देखो कि पटना विश्वविद्यालय में 1959 में क्या हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय में 1959 में क्या बने? तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। ठीक है, कहाँ पे? तो पटना विश्वविद्यालय में। इनका मृत्यु कब हुआ? तो 1961 में इसका मृत्यु यानी कि देहांत हो गया। ठीक है, इन्होंने लिखा क्या था भैया? इन्होंने क्या लिखा था? देखो इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था कहानी और क्या लिखा था? कविता। नलिन बिलोचन शर्मा ने कहानी और कविता दोनों लिखा था।
ललिन विलोचन शर्मा ने कहानी और कविता दोनों लिखा था। इनके कहानी और कविता का नाम है दृष्टिकोण। पहला है दृष्टिकोण, फिर है साहित्य का इतिहास दर्शन, फिर है 20 के दांत जो पढ़ा रहे हैं, फिर है नकेन के प्रपद, उसके बाद संत परंपरा और साहित्य आदि प्रमुख ग्रंथ हैं इसके। ये सारे के सारे देखो फिर से बात, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, 20 के दांत, नकेन के प्रपद, संत परंपरा और साहित्य आदि इसके ग्रंथ हैं। ठीक है, फिर है कि यह कहानी के 20 के दांत जो मध्यम वर्ग के लोगों के अंतर विरोधों को उजागर करती है। कि इस कहानी में यानी बोल रहा है कि ललिन विलोचन शर्मा का एक कहानी है 20 के दांत, और इस कहानी में जो है ना 20 के दांत में अमीर और गरीब परिवार को क्या किया, उजागर किया है। अमीर और गरीब परिवार को दिखाया गया है। नलिन विलोचन शर्मा ने 20 के दांत कहानी से अमीर और गरीब परिवार को दिखाया है। इस कहानी में यही दिखाया है ना, अमीर और गरीब कैसा होता है, क्या व्यवहार करता है, यही ना दिखाया है। चलो, मध्यम परिवार। उसके बाद ये हो गया। यह कहानी अमीर गरीब के बीच लिंग भेद भावों, आक्रामक स्वार्थ के चलते प्यार दुलार के परिणामों को उभारती है। सामाजिक समानता, मानवाधिकारों को पेश करती है। इस कहानी में हम क्या देखते हैं कि जो अमीर है उसका बेटा रईस है, उसका बेटा कुछ भी करेगा, उसका बेटा कोई भी बिगाड़ देगा, उसका बेटा किसी से लड़ जाएगा। अमीर जो गरीब है वो चुपचाप मुंह दाब के ऐसे करके रहेगा ना, यही ना। तो अमीर अपने बच्चा को लाड़ प्यार करता है तो बिगड़ जाता है, गरीब कत्तो करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये कहानी जो है ना अमीर और गरीब के बीच में ये कहानी बना हुआ है। ठीक है, 20 के दांत, इसके लेखक है ललिन विलोचन शर्मा। ये कहानी किसके बीच के है, अमीर और गरीब के बीच की कहानी है। चलो, उसके बाद है इस कहानी में सेन साहब, देखो यहाँ पे इस कहानी में क्या है, इस कहानी में सेन साहब, उनकी पत्नी है सेन साहिबा, और बेटा का नाम कासू जिसको खोखा बोलते हैं, और 5 बेटी, देखो यहाँ पे 5 बेटी जिसका नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। एक बार फिर से बोल देते हैं। सेन साहब के घर में क्या कहता है, सेन साहब, उसका बीवी, उसका एगो बेटा कासू जिसको खोखा बोलता है, और 5 गो बेटी। 5 बेटी का नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती है। ठीक है, सेन साहब के पास एक अमीर व्यक्ति थे। कैसा व्यक्ति थे, अमीर व्यक्ति थे, जिसके पास काले रंग की चमचमाती 7,500 रुपये की एक कार थी। क्या थी, कार थी। सेन साहब के पास काले रंग की चमचमाती हुई, ठीक है ना, 7,500 रुपये की एक कार है। इसके लिए एक ड्राइवर भी है। ड्राइवर को बंगला में क्या बोला जाता है, सोफड़ बोला जाता है। ड्राइवर को बंगला में सोफड़ बोला जाता है। सेन साहब का एक बेटा जिसका नाम कासू, जो 5 वर्ष का है। ठीक है, कासू के वर्ष का है, 5 वर्ष का है। पूछेगा कि कासू कितने वर्ष का है, बोल देगा 4, 5, 6, 7। क्या मारोगे, 5 मारना है। क्या मारना है, 5 मारना है। ठीक है, कासू कितने वर्ष का था, ठीक है, तो 4, 5, 6, 7। क्या मारोगे, 5 मारना है। कासू 5, ठीक है ना। साहेब जो यहाँ पे सेन साहेब, जिसे कासू न, सेन साहेब का एक बेटा कासू जो 5 वर्ष का है, जिसे सेन साहेब बिजनेसमैन व इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो सेन साहब अपना बेटा को क्या बनाना चाहते हैं, सेन साहब अपना बेटा को क्या बनाना चाहते हैं, बिजनेसमैन व इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब अपना बेटा का नाम कासू, बहुत बिगड़ेल। सेन साहब घर में कई नियम बनाए जिसका पालन घर के सब कोई करता था। सेन साहब के घर में ना, सेन साहब ने बहुत सारा नियम बनाया था, बहुत सारा, उसका पालन उसके घर का लोग करता था। ठीक है, अब उसके बाद है कासू, सेन साहब के आंखों का तारा, मतलब कि बहुत प्यारा। ठीक है ना, सेन साहब का दुलारा बेटा था कासू, बहुत आंखों का प्यारा तारा था। ठीक है ना, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। ठीक है, आंखों का तारा मतलब बहुत ही प्यारा। ठीक है, बहुत ही प्यारा दुलारा बेटा था कासू। किसका, सेन साहब का। आंखों का तारा के था, क्वेश्चन आएगा, सेन साहेब के आंखों का तारा कौन था। ऑप्शन ए मदन, गिरधर लाल, कासू, खोखा। हाँ, क्या हो जाएगा, कासू हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो यहाँ पे, जिसे सेन साहब के प्यार ने नकारा, निकम्मा, बिगड़ैला बना दिया था। ठीक है, सेन साहब उसको इतना प्यार करते थे, कासू क्या बन गया, नकारा बन गया, निकम्मा बन गया, बिगड़ैला बन गया। ठीक है ना, चलो काबिल बन गया। देखो यहाँ पे, सेन साहब अपनी बेटियों को क्या समझते हैं, कठपुतली। क्वेश्चन आएगा, सेन साहब अपनी बेटियों को क्या समझते हैं। ऑप्शन देगा, दुर्गा, भगवती, कठपुतली, इनमें से कोई नहीं, कठपुतली। ठीक है, चलो उसके बाद है
को अपने कार पर बहुत, सेन साहब देखो पे, सेन साहब को अपने कार पर बहुत नाज था। नाज मतलब घमंड था, ठीक है। सेन साहब को घमंड था, हमको तो गाड़ी है, किसी को गाड़ी नहीं है यहाँ पे, हमको गाड़ी है, कोई मेरे बराबरी में नहीं है ना। सेन साहब को किस पे घमंड था? अपने कार पर घमंड था। सेन साहब को अपने कार पर नाज था, यानी कि घमंड था। देखो बच्चों, हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से खड़े खड़े कि जिसको पास करना है मैट्रिक में अच्छे अंक से, चुपचाप शांति से मेरा बात को सुन रहा है। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, नाम लेंगे वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है। चलो अब उसके बाद है कि कासू ने जब गाड़ी, ठीक है, कासू ने जब गाड़ी यानी कि कार के शीशा तोड़ा, वह हवा निकाल दिए, पर सेन साहब ने कुछ नहीं कहा, ठीक है ना। कासू ने क्या किया? गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, ठीक है, गाड़ी का हवा निकाल दिया, लेकिन सेन साहब ने अपना बेटा कासू को कुछ नहीं कहा, अपना बेटा को नहीं डांटा, नहीं मारा, नहीं पीटा, ठीक है, मन पे चढ़ा लिया। तो बच्चा तो बिगड़वे न करेगा, बच्चा गलती करेगा, नहीं डांटेगा तो बच्चा बिगड़ेगा ना। कासू बिगड़ गया, चलो तोड़ दिया। फिर सेन साहब के ना उम्मीद बुढ़ापे का सहारा, ठीक है, ना उम्मीद मतलब इसे कोई उम्मीद नहीं था कासू से, ठीक है। कौन था? कासू से कोई उम्मीद नहीं था कि सेन साहब का आगे चल के देखभाल करेगा, ठीक है। वही यहाँ पे है कि सेन साहब के ना उम्मीद बुढ़ापे का सहारा कौन था? कासू, जिसको क्या बोलते हैं? खोखा बोलते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद है कि वही गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे। वही गिरधर लाल, ठीक है, वही गिरधर लाल, ठीक है, वही गिरधर लाल सेन साहब के कौन सी में? फैक्ट्री में किसका काम करते थे? किरानी का काम करते थे, ठीक है। कौन? गिरधर लाल। कि गिरधर लाल किसके? तो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे। घर के आगे लगी कार को छूने पर, ठीक है, छूने पर ड्राइवर ने मदन को धक्का मार दिया, ठीक है। घर के आगे में वो कार लगा हुआ, घर के आगे में कार लगा है, इसको मदन ने सिर्फ छुआ था, मदन इसको सिर्फ छुआ था। तो क्या किया ड्राइवर ने? क्या किया मतलब ड्राइवर अपने आप को काबिल समझ रहा था, मदन को क्या मार दिया? धक्का मार दिया। वह डांटा तथा घर जाने पर पिता ने मदन को पीटा। काहे छुआ दूसरा का गाड़ी? तुम छुआ काहे? तुम घर में पढ़ नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो, घर में रहो, खाना खाओ, दूसरा का गाड़ी तुम काहे छुआ? तब ना तुमको ड्राइवर धक्का मारा, तब ना तुमको ठेला, तब ना सेन साहब गुस्सा किया, है ना, तो मदन को पीटा। चलो उसके बाद है डांटा वह मदन को पीटा। यह देख कर सेन साहेब, ठीक है, सेन साहेब ने कहा कि ऐसे लड़के आगे चलकर चोर उचक्के बनते हैं। तो सेन साहब ने क्या किया? कहा कि ऐसे ही लड़के जो बिना किसी के पूछे घर में चल जाता है, गाड़ी छू लेता है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर उचक्के बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर। मदन के रोने पर, मदन को पीटा उसके पापा ने कि काहे छुआ दूसरा का गाड़ी। मदन रोने लगा, करके रोने लगा, मदन पूरा रोने लगा, नहीं पापा अब नहीं करबे, अब नहीं छुबे, अब गलती हुई माफ कर दा ना, पूरा बोलने लगा। चलो तो मदन के रोने पर सेन साहब की पत्नी ये झगड़ैया, ठीक है। तो सेन साहब देखो यहाँ पे मदन ने क्या किया? अपना बेटा को पीटा, मदन रोने लगा रात में, ठीक है। तो सेन साहब की पत्नी क्या कहता है? कौवा की तरह कौ करता है ना, क्या कहता है? कौवा की तरह। मदन के रोने पर सेन साहिबा ने कहा कौवे की तरह चिल्ला रहा है। बच्चा तो रोबेल करता है, तो सेन साहिबा ने क्या कहा? कौवे की तरह चिल्ला रहा है, कौ करता है, ठीक है, हमेशा कौ करते रहता है। गरीब आदमी कौवा नहीं कहते रहता है, ठीक है। चलो किसने कहा? कौवा की तरह कौ करता है। ये बात क्या बोला था? सेन साहिबा ने बोला था, ठीक है। ठीक है, चलो तो कौवा की तरह कौ करता है, ये बात किसने कहा था? सेन साहिबा ने कहा था ना, सेन साहब की पत्नी ने कहा था। किसने कहा था? सेन साहब की पत्नी ने कहा था, ठीक है। ऐसे आपस में अपने मन में बोला था, कौवा नहीं कौ करता है, हरदम हल्ले करते रहता है हमेशा, ठीक है। चलो मदन को बोला था, ठीक है। उसके बाद देखो, एक दिन घर के पास गली में मदन दोस्तों के साथ एक दिन घर के पास गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहे थे। तभी वहाँ कासू आ पहुँचा और कहने लगा, लट्टू हम घुमाएगा। क्या बोले लगा? लट्टू हम घुमाएगा या लट्टू हम नचाएगा, ठीक है। चलो लट्टू हम घुमाएगा या लट्टू हम नचाएगा। चलो लट्टू हम घुमाएगा। तो कहता है मदन, तभी मदन ने कहा तुम्हारे पास लट्टू है तो घुमाओ, हम नहीं देंगे। तुम्हारे पास अपना लट्टू है तो घुमाओ, खेलो, खूब खेलो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना लट्टू नहीं देंगे। तो कासू कहता है हम लेगा तुम्हारा,
कासू बदमाश था। कासू कहता थोड़ा सा बिगड़ेल था, निकम्मा, कहता हम तुम्हारा लट्टू लेगा, बोलता हम नहीं देंगे, और हम तुम्हारा लेंगे, बोलता हम नहीं देंगे। होते होते हो गया झगड़ा। कहता है कि ठीक है जहाँ यहाँ जाओ, यहाँ से तंग मत करो। तो मदन ने कहा कि तुम यहाँ से जाओ, हमको तंग मत। इसी बात पर कासू और मदन के बीच में, कासू और मदन के बीच में क्या हो गया, बीच क्या हो गया रे, झगड़ा हो गया, जिसमें मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए। तो कासू ने मदन के कितने दांत तोड़ दिए, 2 दांत तोड़ दिए। लेखक ने इस लड़ाई को गली के कुत्ते और बंगले का पिल्ला कहा, ठीक है ना। मदन गरीब था, गली का इसको बोला, इसका गली का कुत्ता, मदन को बोला गया, ठीक है, गली का कुत्ता। और कासू अमीर था, ठीक है, कासू अमीर था, तो कासू को बोला गया बंगले का पिल्ला बोला गया कासू को, ठीक है। तो लेखक ने कहा, लेखक ने इस लड़ाई में गली के कुत्ते और बंगले का पिल्ला कहा, ठीक है। फिर वही सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को बुलाया, गिरधर इधर आओ, ठीक है। कासू के पिता यानी सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को बुलाया, गिरधर लाओ, डाटा, ठीक है, बुलाया, डाटा, नौकरी से निकाल दिया ना, कहाँ से निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया तथा रूम भी खाली करवा दिया। ला हमरा रूम दे, मेरा रूम खाली करो, चलो मेरा फैक्ट्री भी खाली करो, तुमको काम नहीं करवाएंगे हम। तो तुम्हारा बेटा ने मेरा बेटा का दांत तोड़ दिया, ठीक है। तो डाटा नौकरी से भी निकाल दिया, रूम खाली करवा दिया, नौकरी ले लिया, रूम खाली सब करवा दिया, चलो। तो वही मदन देर रात डरते हुए, मदन उस दिन पूरा डर गया था कि आज जाएंगे तो आज हमको तो पूरा मारेगा, देह तोड़ देगा, हड्डी तोड़ देगा, ठीक है। तो क्या हुआ, मदन जब चुपचाप रात में 9-10 बजे रात में अपना घर पहुंचा और रसोई में जाकर, ठीक है, खाना ढूंढने लगा। भूख लग गया था बच्चा को, ठीक है। उसका देखा जैसे घर घुसा, धीरे धीरे वो घर घुस रहा था, देखा कि मम्मी पापा एक रूम में बैठ के कुछ गप सप कर रहे हैं 9-10 बजे रात को। ये क्या चुपचाप उधर नहीं जा करके इधर जाने लगा, किचन तरफ। किचन तरफ जैसे गया, अनार था, एक बर्तनमा पे लात धर गया, पूरा ढनड़ बनड़ हो गया, ढनड़ बनड़। सब कोई जाग गया, देखता है यहाँ पे कौन है, मदन है किचन में। कहता है क्या मदन क्या कर रहे हो, चलो उधर अपना रूम में ले गया मम्मी पापा। उसको उधर अच्छे से फुचकारा, तुलार किया और अपने कलेजे से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया। किसने, गिरधर लाल ने। किसको, मदन को, अपने बेटे को, ठीक है। चलो उस दिन डांटाना है, ठीक है, बोला बेटा तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो, चलो। लेकिन इस बार गिरधर लाल ने अपने बेटे को गर्भ से क्या लगा लिया, गले लगा लिया। कहता है इस कहानी में अमीरों द्वारा गरीबों पर क्या हो रहा है, अमीरों द्वारा गरीबों पर क्या हो रहा है, बताओ, अत्याचार हो रहा है, ठीक है ना। इस कहानी से हमको क्या समझ में आ रहा है कि अमीर आदमी गरीब पे क्या कर रहा है, जुल्म कर रहा है, यानी कि अत्याचार कर रहा है। बच्चों आप इस वीडियो को एग्जाम में जाने से पहले 2 बार 3 बार जो भी है अपना देख लीजिएगा, आपका एक भी अंक बर्बाद नहीं होगा, बार-बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने लेक्चर को विराम देते हैं और फिर मिलेंगे अगले दिन अगले लेक्चर के साथ, पार्ट 3 के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माता दी।